मिचेल मार्श की क़यादत में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। कैंगरूज की टीम पहली बार 3 T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आई। दूसरा ग्रुप रात को पहुंचेगा। दोनों कप्तान आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। T20 सीरीज का पहला मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का भी ऐलान कर दिया गया। ईरान और अमेरिका में कशीदगी एक बार फिर आमने सामने। सदर ट्रंप कहते हैं बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ईरान को चाहिए समझौते की जानिब बढ़े। जून में ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी। यकीन है ईरान अमेरिका से डील कर लेगा। मुमकिना अमेरिकी हमला ईरान का अपनाए हुर्मुज़ में मशक़ों का ऐलान। पासदारा ने इनक़लाब का कहना है अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं। जंग का फैसला तो मैदान में होगा। अमरीकी जहाज़ ईरान की हदूद में आए तो हमला करेंगे। ईरान पर हमले के लिए अपनी ज़मीनी या फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब की ईरान को यकीन दहानी। ईरानी सदर का सऊदी वली-ए-अहद से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत और इश्तिआल अंगेज़ी को मुस्तरद करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान ने हमेशा जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अंदरून लाहौर की 340 इमारतें गैर महफूज करार। इंतहाई खस्ता हाल 92 इमारतें खाली करा ली गईं। 254 खतरे के बावजूद खाली न कराई जा सकीं। वॉल सिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। खतरनाक इमारतों की छतें बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज हैं। वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं। जिले इंतजामिया को खतरनाक छतें और इमारतों के हिस्से सील करने की दरख्वास्त। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं साने गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट तसल्ली बख्श ना हुई तो जुडिशल इंक्वायरी में तब्दील कर देंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। उधर कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक पेशकश की। तरदीद कर दी। कहा ना हुकूमत ना ही जेल हुकाम की तरफ से मुझे बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश की गई। इसलिए किसी के साथ जाने या ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी से मुतल्लिक़ खबरें बिलखुसूस मुलाकातों से जुड़ी इत्तलात इंतहाई संजीदा नौयत की होती हैं। ऐसी खबरों को नाम नेहाद ज़राए की बुनियाद पर ज़ेर बहस लाना गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है लोगों को बर्फबारी के मौसम में घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया। इतवार को खैबर में बसने वाली अक़वाम का जिरगा बुला रहा हूँ। केपी हुकूमत ने मुतासरीन की देखभाल के लिए 4 अरब रुपए रिलीज़ किए हैं। केपी में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इधर उधर फिरने के बजाय वज़ीर आला अपने सूबे के लिए काम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी का कहना है पीटीआई मुल्क दुश्मन के साथ बैठने को तैयार है। केपी हुकूमत मुल्क दुश्मन के साथ ताल्लुक क्यों रख रही है। अपोजिशन लीडर केपी डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा तीरा के मामले पर बेबुनियाद रवैया इख्तियार किया जा रहा है। वज़ीर आला केपी कभी पंजाब तो कभी सिंध पर चढ़ाई कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाके ताकतवर मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़लां में वक्फे से बर्फबारी। चमन, क़ला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, क़ला सैफुल्ला में बारिश और बर्फबारी। कोशिक चौक पर बर्फबारी के बायस फंसी गाड़ियाँ निकाल ली गईं। केपी के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फ से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। राब्ता सड़कें बंद। सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। मरी में बर्फबारी रुक गई। सर्दी की शिद्दत बरकरार। तमाम अहम शराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर हैं। नथिया गली और गिलियात और बालाकोट में मौसम शदीद सर्द।
अमेरिका में बर्फ और बर्फानी हवाएं जानलेवा साबित। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यू मैक्सिको से न्यू इंग्लैंड तक सर्द मौसम का कहर जारी। 1 फुट से जायद बर्फ के बायस सड़कें ढक गई। ट्रैफिक मुकम्मल मुअत्तल। 44 रियासतों के 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग। उधर कनाडा में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। टोरंटो और ओंटारियो के कई इलाके बर्फ से ढक गए। सीपैक फेज 2 में बरामदात में इजाफा और इंडस्ट्री की अपग्रेड किया जाएगा। सीपैक के तहत 8,000 मेगावाट तवानाई और 1,000 किलोमीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाक चीन मिनरल फोरम से खिताब। कहा, पाक चीन मिनरल्स को ऑपरेशन फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुस्तहकम ताउन दुनिया के लिए मिसाल है। तारीख में पहली बार हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज पसमानदा और छोटे अजला से कर रहे हैं। सरगोदा कार्डियोलॉजी से जिला मियांवाली के अमराज क़ल्ब के मरीज भी मुस्तफीद हो सकेंगे। अवामी खिदमत का सफ़र मजीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की मियांवाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान असम्बली का मरियम नवाज को आइमा कराम को एजाज़िया कार्ड देने पर खिराज तहसीन। भारत और यूरोपीय यूनियन में आज़ाद तिजारती जोन के क़याम के मुआहदे पर अमरीका नाराज़। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है, यूरोपीय ममालिक भारत से मुआहदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग ख़त्म करवाने के लिए रूस से तेल लेने वाले भारत पर टैरिफ लगाया। अब यूरोप इसी भारत से मुआहदा कर रहा है। यूरोपीय कमीशन के सदर ने भारत के साथ EU मुआहदे को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दे दिया। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक 7 साल के अरसे में मोटर गाड़ियों, स्टील और ज़राअत के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर देंगे। जवाब में भारत ने तकरीबन तमाम यूरोपीय एशिया पर टैरिफ खत्म या इंतहाई कम कर देगा। शेखोपुरा के इलाके फिरोजवाला में ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर जलाई गई हामला बहू दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक खातून की शादी 6 माह कबल हुई थी। मुतासरा खातून का चेहरा, बाजू और जिस्म 70% झुलस चुका था। खातून को ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जहेज कम लाने पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। और भारत की मारूफ खातून सहाफ़ी ICC और BCCI पर बरस पड़ी। शारदा ओगरा ने एक बयान में कहा, बांग्लादेश के साथ गैर मुनसिफाना और नारवा सलूक किया गया। ICC का नहीं, दुबई में BCCI का दफ्तर है।